Hey fam, welcome back to the 10 Star. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो और आज भी हम एक बहुत बढ़िया कॉन्स्पिरेसी लेके आए हैं एंड दिस इज़ द कॉन्स्पिरेसी ऑफ नेजी भाई रैप बॉट। अगर इफ़ यू आर वाचिंग बाय एनी चांस कोई वीडियो देख रहे हो तो भाई मज़ेदार कंटेंट एंड मैं ढूंढ ही रहा था कि कौन सी वीडियो देखी जाए ऐसी कॉन्स्पिरेसी वाली, तो मेरी नज़र इस वीडियो पे गई नेजी के ऊपर कि ड्रग व्रग का इशू, ड्रग फिनिश्ड हिम और नॉट, ऐसा कोई सीन है। तो पूरी कॉन्स्पिरेसी देखते हैं क्या है एंड व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट दिस वन। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं करा एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग वॉचिंग द कॉन्टेंट विद अस तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हर वीडियो में 2 वीडियो आती हैं, एक दोपहर को एक शाम को 7-8 PM वी ट्राई। तो जब भी आए तो आ जाना, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी वीडियो तो आप हमारे साथ टाइम से आके देख सको। Let's begin. नावेद मेरा असली नाम है। नावेद का मतलब होता है खुशी का पैगाम। ओके Warning. Self-destruct sequence has initiated. All personnel, please. ओके नाइस। I liked it. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे वन ऑफ द बिगेस्ट रैपर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ओजी ऑफ DHH गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ ड्रग्स। एक समय था जब नेजी हर बंदे के टॉप 3 रैपर्स में आते थे True. और अब ऐसा टाइम है कि आई थिंक टॉप 3 क्या टॉप 5 में और मेरे टॉप 10 के लिस्ट में भी नेजी का नाम नहीं है, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो। So what really happened? The rapper with so much potential, why he is seeing his downfall? जो नेजी के फैन है अभी भी नेजी को सपोर्ट करते हैं एंड आई लव नेजी, मुझे नेजी के गाने अभी भी अच्छे लगते हैं, पर वी कांट नेग्लेक्ट द फैक्ट कि नेजी जो पहले गाने बनाते थे और अब जो गाने बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। नेजी की पर्सनैलिटी में फर्क आ गया है, नेजी जिस तरीके से बात करते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम पहले की नेजी को कंपेयर करें और अब की नेजी को कंपेयर करें, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सच में नेजी है या कोई नेजी का क्लोन है जो नेजी को रिप्लेस करके बैठा हुआ है। Jokes apart, let's discuss the theory. What may be the reason of the downfall of Nazi? So ये बात है 2014 की, जब मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया था। मैं फर्स्ट ईयर में था और उस समय मोस्टली हम 2G चलाते थे, कोई जो अमीर लोग थे वो 3G चलाते थे, 4G उस समय नहीं आया था। और सबसे ज्यादा हम उस समय यूज करते थे, तुम्हें भी पता होगा अगर तुम 90s किड होगे तो, पागल वर्ल्ड भाई सॉन्ग्स भी के पागल वर्ल्ड यूज करते थे गाना डाउनलोड करने के लिए। मेरा तो MP3 पागल में वर्ल्ड सारे का गाने वही सेक्शन हुआ चलते थे। करता था मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द डे, लाइक मोस्ट डाउनलोडेड ट्रैक। तो उसमें एक मैंने रैंडम क्लिक किया, ये 2014 की बात है, और आई डिस्कवर्ड ए ट्रैक कॉल्ड आफत, और मैंने वो ट्रैक सुना। जैसे मैंने वो गाना सुना आई वाज ब्लोन अवे। भाई बहुत क्रेजी लिरिक्स, जिस हिसाब से वो बंदा उर्दू यूज कर रहा था आई वाज ब्लोन अवे। जिस हिसाब से उसमें स्टोरी टेलिंग की गई थी भाई, मुझे लग रहा था कि कौन है ये। मैंने तुरंत यूट्यूब खोला, मैंने सर्च किया नेजी के बारे में और मुझे 2-4 गाने और नेजी के मिले जो उन्होंने अपलोड कर रखा था। एक साइफर का वीडियो था और एक कोई वीडियो था, मैंने सुना एंड आई वाज नेजी फैन ऑन दैट मोमेंट। उसके बाद मैंने नेजी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने नेजी के डॉक्यूमेंटरीज देखे, मैंने नेजी का इंटरव्यू देखा और उनकी बात करने के तरीके से लेके उनकी स्टोरी टेलिंग का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं रात को 2-2 बजे तक जग के, मेरा सुबह क्लास हुआ करता था, 2-2 बजे तक जग के मैं नेजी के इंटरव्यूज और नेजी के डॉक्यूमेंट्री देखा करता था। उसके बाद नेजी का गाना बॉलीवुड में आया जिस गाने का नाम था बिरजू, जो बहुत अच्छा ट्रैक था, अभी भी मैं सुनता हूं उस गाने को। और नेजी वाज डूइंग गुड, लाइक ही वाज अमंग द टॉप रैपर ऑन दैट टाइम। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड फॉर नेजी। मुझे लग रहा था कि 3-4 साल के बाद नेजी विल अमंग टॉप 3 रैपर फॉर श्योर, पर ऐसा नहीं हुआ। नेजी की तबीयत खराब हो गई और नेजी कुछ साल के लिए गायब हो गए। उसके बाद नेजी वापस आए और जब नेजी वापस आए तो उस नेजी में और पहले वाली नेजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। पहला डिफरेंस जो सबने नोटिस किया होगा, उनकी जो वेट थी वो बढ़ गई थी। और उसके बाद भी मैंने कुछ चीजें नोटिस की, जैसे कि जब नेजी ने गाना ड्रॉप किया तो उस गाने में नेजी का फ्लो और पहले वाले नेजी के फ्लो में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। नए वाले नेजी के फ्लो ब्रेक होके आ रहे थे, पहले वाला नेजी का फ्लो बहुत स्मूथ जाता था, वो ब्रेक नहीं होता था और ऐसा लगता था कि वे नेजी रुकने वाले नहीं है। और ये नेजी बहुत डिफरेंट साउंड कर रहे थे, उनके बात करने के तरीके में डिफरेंस आ गया था। MTV हसल में जब नेजी आए थे वो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई अलग ही बंदा बात कर रहा है, कोई बहुत डिफरेंट तरीके से वो बात कर रहे थे। वो हमेशा ग्लास पहनते थे और उनका फ्री स्टाइल भी आया था एक BBC एशिया नेटवर्क में, जो तुम लोगों को पता होगा, एंड दैट वाज आल्सो वेरी क्रिंज। अगर मैं बात करूं तो सबसे रिसेंटली नेजी दिखे थे रेड बुल स्पॉटलाइट में। अगर तुमने रेड बुल स्पॉटलाइट का एपिसोड 2 देखा है तो नेजी को एज ए गेस्ट अपॉइंट किया गया था और भाई उसमें नेजी बहुत अलग से लग रहे
थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपने दुनिया में गुम है। जब काम और एनकोर बात कर रहे थे, दे मौत वाज होस्टिंग द एपिसोड, तो जब वो बात कर रहे थे वो तो ऐसा लग रहा था नेजी कोई अलग ही दुनिया में गुम है और वो बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे थे। उनका एक कन्वर्सेशन भी था एक कंटेस्टेंट के साथ 1-on-1, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि नेजी पता नहीं अलग ही दुनिया में है, बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, बहुत अलग तरीके से बात कर रहे थे, एंड दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। वो एपिसोड देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि नेजी वाज हाई ऑन ड्रग्स ऑन दैट एपिसोड। और वो एपिसोड देखने के बाद मैंने और भी पुराने जो वीडियोस थे नेजी के, उनमें भी नोटिस किया नेजी थोड़ा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे थे, दैट वाज आल्सो बिकॉज ही वाज हाई इन ड्रग्स। वन मोर थ्योरी इज कि जब नेजी 2 साल के लिए गायब हुए थे, उनका कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं था। आई थिंक वो रिहैब में थे एंड ही वॉज वेरी एडिक्टेड टू ड्रग्स, और उन्होंने ड्रग्स छोड़ने के लिए रिहैब का सहारा लिया था। और अब वो रिहैब से वापस आने के बाद भी अब मुझे लगता है कि अपनी एडिक्शन से नहीं निकल पाया है, एंड ही इज लाइक रेगुलरली टेकिंग ड्रग्स। अगर वो निकल जाते तो ही शुड बी रेगुलर इन इंस्टाग्राम, ही शुड बी रेगुलरली अपलोडिंग सॉन्ग्स। उनका पिछला गाना 4 महीने पहले आया है और उनसे उनके इंस्टाग्राम में हमें कोई स्टोरी नहीं मिलता है, कोई अपडेट नहीं मिलता है। अगर हम कंपेयर करें उनको लाइक अगर अभी जो टॉप पे रैपर चल रहे डिवाइन से, एमिवे से, दे आर बिजी डूइंग देयर वर्क। डिवाइन कॉन्सर्ट कर रहे हैं, डिवाइन इज डूइंग एडवर्टीजमेंट, गुची का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एमिवे इज रिलीजिंग ट्रैक्स, ही इज ड्रॉपिंग एल्बम, रफ्तार इज डूइंग समथिंग, ही इज मेकिंग मूवीज, सब रैपर लगे हुए हैं। बट व्हाट नेजी इज डूइंग, भाई कोई आइडिया नहीं है व्हाट ही इज डूइंग। आई थिंक इज फाइटिंग विद ट्रू नेजी फैन। उनके साथ खुद का फाइट चल रहा है, खुद का स्ट्रगल चल रहा है, एंड ऐसा होता है। बहुत सारे वेस्टर्न रैपर भी है जो इस फेज में आते हैं और उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनकी म्यूजिक डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड आई होप कि नेजी के साथ ऐसा ना हो, नेजी कम बैक करे और वो बिल्कुल क्विट कर दे अगर वो ड्रग्स में है तो, सो वी कैन अगेन सी द ओल्ड नेजी बैक, वही एग्रेशन के साथ, वही एटीट्यूड के साथ, वही फ्लो के साथ पुराना नेजी अगर वापस आ गया, सो स्टिल नेजी कैन किल इन द सीन एंड वो टॉप 3 इंडिया के रैपर में अभी भी आ सकते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है ये सारी बातें बकवास है तो दिस इज जस्ट ए थ्योरी, कोई फैक्ट नहीं है, मेरे पास कोई वीडियो प्रूफ नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि नेजी इज टेकिंग ड्रग्स और वो रिहैब में थे और उनकी जो तबियत खराब हुई थी वो ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, सो दिस इज जस्ट ए थ्योरी, दिस इज कंस्पिरेसी थ्योरी, कोई फैक्ट नहीं है, तो प्लीज उस हिसाब से तुम लोग जज करना, ठीक है। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो ऑन नेजी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ चीजें गलत बताई है, यू कैन कमेंट इट डाउन, हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। एंड दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, दिस वाज द थ्योरी, जो मुझे लग रहा था आई एक्सप्लेन्ड इट। और अगर तुम्हारे पास कोई और कॉन्सेप्ट है और कोई थ्योरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट, तुम मुझे इंस्टाग्राम में भी पिंग कर सकते हो। ओके गाइस, मैं इट्स अ दिस वाज अ फैन मेड थ्योरी टू बी ऑनेस्ट, एंड ही इज अ ट्रू फैन। मतलब हैंड्स डाउन पता लग रहा है कि भाई बंदा अपने कॉलेज टाइम से रात को, यार आप आर्टिस्ट से ना अटैच हो जाते हो अगर आप इतना आर्टिस्ट के साथ, जैसे अगर आप आर्टिस्ट को इतना देख रहे हो, इतना सुन रहे हो, एंड मुझे ऐसा लगता है, मैं ना लिटरली इसका मुझे ऐसा लगता है ही इज़ इन पेन कि मतलब उसका आर्टिस्ट, मतलब एक बंदा कहता है ना एक आर्टिस्ट को देख रहा है एंड उसका डाउनफॉल हो गया, एंड द रीज़न स्टूपिड ड्रग्स, टू बी ऑनेस्ट। कोई ऐसा नहीं कि भाई तो ऐसा लग रहा था कि भाई ही रियली वांट्स। आर्टिस्ट देखे हैं जो इतने अच्छे आर्टिस्ट एंड दे फॉल प्रे टू दिस ड्रग्स एंड eventually they are they cannot be helped, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज है जब तक आप खुद कुछ ना करना चाहो कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। ट्रू तो that we hope कि कुछ ओके। मतलब मैं कभी ऐसा नेजी का बहुत बड़ा फैन नहीं रहा, बट फैन था, लेकिन ऐसा इतना नहीं जितना ये लगा कि मतलब ऐसे बंदा की डॉक्यूमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट्री देखने लग जाए समझ लो ही इज रियली इनटू द आर्टिस्ट, कि आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, आप इंटरव्यूज देख रहे हो, एंड फेवरेट आर्टिस्ट है भाई साहब, आई नो एवरीथिंग, आई एम अ यस ऑब्वियसली इफ यू आर अ ट्रू फैन तो आप देखोगे। एंड मैंने बहुतों की डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब, बट टॉकिंग अबाउट नेजी तो भाई व्हाट आर योर थॉट्स, आप बताओ। ये तो जैसे भाई ने बोला इट्स अ थ्योरी एंड इट वाज लाइक, इसके सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू था अपना अपना, एंड जो उनको लगता है वो उसने बताया भाई ने, एंड आपको क्या लगता है आप बताओ, एंड कमेंट सेक्शन भर दो, बस बता दो क्या सीन है, एंड अगर आपको हमारे साथ वीडियो देखने में मजा आया हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। यस, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड यस बाय। You can follow us on Instagram, Facebook, all the links are in the description below, and just remember one thing, you have to grind to shine. Take care, bye bye.